हेलो गाइस, दिस इज निर्भय वर्मा और आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन क्लास 12th का, जो यार काफी ज्यादा बवाल मचा रखा है। किसी को समझ नहीं आता, किसी को लोग पढ़ाते नहीं है, इस चीज को अवॉइड करते हैं। काफी सारी समस्याएं होती है फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे आज फंक्शन का पोस्टमार्टम किया जाएगा, जो बेसिक वीडियो, ठीक है ना। पोस्टमार्टम का मतलब ये नहीं है कि मतलब चीड़ फाड़ के रख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये बेसिक वीडियो आपका फंक्शन का, इसको देखना कंपलसरी है, ठीक है ना। देखते हैं आज फंक्शन के बारे में। तो क्लास 11th में मैंने फंक्शन का बहुत कुछ करा रखा है। तो स्टार्ट करने से पहले दो चार बातें, क्योंकि बेसिक वीडियो है उसमें थोड़ी जो बात होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपके लिए एकदम बेस्ट क्लास ये है, ठीक है ना। सीबीएसई वाले बिल्कुल यार बोर मत होना, क्योंकि यूपी के लिए मतलब दोनों को साथ में लेके चलना ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। दोनों साथ पे चले। तो बात करते हैं आज फंक्शन के बारे में। मेरा फंक्शन है क्या, चलिए बात करते हैं फंक्शन में। अगर 2021 की बात करें, 2021 में, जिसको हिंदी में इसको तो फलन बोलते हैं, हाँ। तो मैं क्या बात कर रहा था, 2021 की बात करें 2021 में, तो इसमें यार फंक्शन का कुछ कोरोना की वजह से कुछ इसको काट पीट के बाहर कर दिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये, इसमें कुछ बहुत सारे पोर्शंस कर चुके हैं। जो कुछ है आप पढ़ लीजिए। पढ़ना मतलब आपको यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, शायद उसमें तो कुछ करता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप अगर बोर्ड्स के लिए बिल्कुल प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन पढ़िए ना पढ़िए कोई मैटर नहीं, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन जो मेरा है ये होता क्या है, ठीक है। फंक्शन मेरा ये होता क्या है, चलिए बात करते हैं फंक्शन मतलब होता क्या है। तो फंक्शन ये होता है जैसे आपका रिलेशन, एक प्रकार का रिलेशन है। इसको मैं बोल दूं तो एक प्रकार का रिलेशन है। आज वो वाला मार्कर यार हाथ थोड़ा मोटा दिखाई दे रहा। जो मेरी छोटी बहन थी यार, वो इसी के साथ खेलती है, पता नहीं इधर उधर कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो बात करते हैं रिलेशन। ये एक रिलेशन है फंक्शन, ठीक है ना। ये एक रिलेशन है। चलिए बात करते हैं, ये एक रिलेशन है फंक्शन, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए मुझे तो आप जानते हैं, मेरा नाम निर्भय है, ठीक है। आपका राम श्याम धाम धनिया पुदीना जो कुछ भी आपका होगा नाम है, ठीक है। तो मेरा आपके साथ जो रिलेशन है, बस वो जो है मैथ में जो यहाँ पे फंक्शन है उसका, किसी मान लीजिए 1 है आपका कोई और 2 से रिलेशन है, वैसे ही फंक्शन होता है। लेकिन रिलेशन में क्या होता है, कुछ कंडीशन नहीं होता है। जैसे देखिए, आपका ए सेट है 1,2, ये आपका कोई सेट है, आपको सेट वर्ड पता है, समुच्चय, ठीक है। यहाँ पे 3,4 हो गया। ये सब चीजें आपको पता है, कुछ नया नहीं है, क्योंकि आप रिलेशन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कोई 2 सेट हैं। अब इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में आप रिलेशन बनाते हैं। आप रिलेशन कैसे बनाते हैं, ए रिलेशन बी करते हैं, मतलब ए क्रॉस बी करते हैं। इस ए क्रॉस का मतलब यही होता है कि इनके बीच में रिलेशन। तो इनके बीच में जितना आप कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन आप पढ़े ही हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इनके बीच में कितना रिलेशन हो सकता है। तो आप जानते हैं 1,2 हो सकता है, 1,3 हो सकता है, ठीक है। मतलब 1,3 हो सकता है और 1,4 हो सकता है, और फिर 2,3 और 2,4 हो सकता है। ये सब आपको पता है, कुछ नया यहाँ पे मैंने नहीं बताया। तो ये देखिए, आपका इसमें रिलेशन क्या बना, 1 का 3 से बना, ठीक है। 1 का 4 से बना, 2 का 3 से बना, 2 का 4 से बन गया। ये बन गया भाई रिलेशन, ये हो गया मेरा रिलेशन। अब बात करते हैं फंक्शन। तो फंक्शन सेम यही है, फंक्शन सेम यही है, कुछ कंडीशंस होते हैं। अभी मैं कंडीशन आपको बताता हूं। चलिए, ये देखिए 1,2 हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका, ऐसे नहीं, ऐसे करके देखिए, मैंने ऐसे सेट बना दिया, ठीक है। 1, 2 हो गया, और ये आपका सेट हो गया 3, 4, ठीक है। ये x है, ये y है, ऐसे आपको मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, कुछ अलग नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हो गया, चलिए आपका ये सेट हो गया, ठीक है। तो देखो, रिलेशन मेरा क्या होता था, 1 का 3 से बन जाता था, 1 का 4 से बन जाता था, और 2 का 3 से, 2 का 4 से। लेकिन भाई फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं होगा, फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इस चीज को ध्यान देना। फंक्शन में मैंने कुछ बताया ना आपको, कुछ कंडीशन होते हैं। पहले आप फंक्शन का एक डिफिनेशन मैं आपको सिंपल में बता दूं, सीबीएसई वालों के लिए और यूपी बोर्ड्स के लिए मैं आपको सिंपल बता दूं। देखो फंक्शन, ठीक है। एक सेकंड, उससे बताने पहले मैंने आपको डोमेन और क्या नाम है, कोडोमेन और रेंज बता देता हूं, ठीक है। चलिए, बहुत इजी है, अभी 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया मेरा डोमेन, ठीक है। ये वाला हो गया मेरा डोमेन, ये हो गया मेरा इधर क्या नाम है, कोडोमेन, जिसको बोलते हैं प्रांत और सह प्रांत, ठीक है। थोड़ा मार्कर बहुत ज्यादा मोटा चल रहा है, बट डजंट मैटर, ठीक है ना। चलिए, ये सारी चीजें होंगी। इसमें आपका 2 एलिमेंट हो गया, 1, 2, और इसमें 3 और 4, छोटा छोटा मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका x सेट है और ये y सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसमें डोमेन आपका क्या है, 1,2, ठीक है। और इसमें आपका क्या नाम है, डोमेन जिसको बोलते हैं प्रांत हिंदी में। ये क्या है अपना, ये है प्रांत, ये है सह प्रांत। यार सीबीएसई वाले बोर्ड मत होना, क्योंकि यार थोड़ा सा यार
क्या नाम है, इग्नोर मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। प्रांत सा प्रांत ये चीज हो गया। बात करते हैं डोमेन आपका 1, 2 मतलब 1 हो गया और 2 हो गया आपका, मतलब 1 और 2। बात करें 1 हो गया और 2 हो गया आपका डोमेन, ठीक है। रेंज की अगर बात करें मतलब सा प्रांत की मतलब कोडोमेन की, तो ये आपका 3,4 हो गया। ये आपको पहले से पता थी, क्लास 11th में हमने पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा था तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बताया। ये आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूं, लो लेवल से। ये आपका डोमेन होगा, ये कोडोमेन यानी प्रांत और साह प्रांत हो गया। अब बात करते हैं परिसर के बारे में, रेंज के बारे में। रेंज क्या होता है, तो देखो रेंज मेरा मान लीजिए 1 का रिलेशन 3 से बना, 2 का 4 से बन गया। मतलब ये मतलब रिलेशन एक हिसाब से बना रहा हूं, ठीक है, ये एक रिलेशन बना रहा हूं। और यहां पे मान लीजिए एक नंबर और है 5 है, ठीक है। तो इसमें आप बताइए रेंज क्या है, कमेंट बॉक्स में आप बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें रेंज होता है आपका, बात करें रेंज की, तो रेंज आपका होगा ऐसे 3 और 4 हो गया, ठीक है, 3 और 4 होगा। बट यहाँ पे एक नंबर और ले लो, आप ले लो 7 और 7 का 5 से बना दो, तब आपका इसमें रेंज क्या हो जाएगा। तब इसको यहां से हटा कर आपको एक नंबर 5 और जोड़ना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब यह है, मैंने ये सब जो कुछ आपको बताया है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, तो डोमेन का मतलब ये होता है आपका एक्स पूरा, कोडोमेन का मतलब होता है वाई पूरा, और रेंज का मतलब होता है जो यहां से एक रेंज निकलती है, एक किरण यहां से निकलती है, डोमेन से, प्रांत से एक किरण निकलती है, और जहां पे जाके लगती है, जिस नंबर से जाके टच करती है, वो ये अपना रेंज होता है। अगर ये मान लीजिए ऐसे नहीं टच कर रहा ऐसे करके, तो आपका जो रेंज है 3 और 4 हो जाएगा। बट अगर ये भी यहाँ पे टच कर रहा है तो 3, 4, 5 हो जाएगा, जो आपका परिसर है। तो परिसर में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, मैंने आपको दूर कर दिया कि जो जहां से अगर टच कर रहा है, अगर भाई रेंज उसको मतलब इमेज बनना है, कहने का मतलब सीधा है, छाया बनना है, इमेज बनना है, तो वो मेरा भाई रेंज हो गया, वरना रेंज नहीं है। बाकी कोडोमेन, डोमेन आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने जान लिया। अब बात करते हैं, मतलब समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। चलिए अब बात करते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन का जो डिफिनेशन है, सिंपल डिफिनेशन आप देख लीजिए। देखिए यूपी वाले बोर मत होना, ठीक है ना। देखो फंक्शन अपना क्या होता है, डोमेन ऑफ ईच वैल्यू, मैं सबको बताऊंगा। डोमेन ऑफ ईच वैल्यू आर ए यूनिक इमेज, ठीक है ना। ये मेरा खुद का एक क्या नाम है, खुद का मैंने ये क्या नाम है वो बनाया है डिफिनेशन, ठीक है। डोमेन ऑफ ईच वैल्यू आर ए यूनिक इमेज, ठीक है ना, यूनिक इमेज, ये मेरा खुद का डिफिनेशन, मैंने खुद इसको बनाया। देखो डोमेन की ईच वैल्यू पर, यानी बोले तो प्रांत के प्रत्येक मान पर, बात तुमको समझ में आ रही है धीरे धीरे, ठीक है ना। इसके प्रत्येक मान पर, अभी इसको हटा दो, ठीक है, मतलब जो डोमेन है इसके प्रत्येक मान पर, देखो डोमेन ऑफ ईच वैल्यू यानी बोले तो क्या नाम है, प्रांत के प्रत्येक मान पर क्या नाम, डोमेन ऑफ ईच वैल्यू आर ए यूनिक इमेज, ठीक है। मतलब इसका जितना भी वैल्यू है, इसका जितना भी वैल्यू, इसका एक यूनिक इमेज होना चाहिए भाई, एक यूनिक इमेज होना चाहिए। कहने का मतलब यह है, रिलेशन आपका क्या होता था, रिलेशन में कुछ कंडीशंस नहीं होती थी। 1 का 3 से बन जाता था, 1 का 4 से और 1 का 5 से। लेकिन भैया जो मेरा फंक्शन है इसका सिर्फ यूनिक इमेज बन सकता है। 1 का 3 से बन सकता है, 1 का 4 से नहीं बन सकता, 1 का 5 से नहीं बन सकता भैया। हाँ ये जरूर हो सकता है कि 2 का 3 से बन सकता है, मतलब दोनों इकट्ठा हो सकते हैं। ये मेन इवन फंक्शन मतलब हो जाएगा, ये तो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि 2 का 4 से भी बन जाए, तो भैया ये नहीं हो सकता। अब 7 का 3 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फंक्शन में मैंने आपको 2 कंडीशन बताया, एक कंडीशन आप देख लीजिए, मतलब ईच वैल्यू होना चाहिए, अभी बताता हूं ईच वैल्यू क्या है, ठीक है। दूसरा होना चाहिए आपका, ये 2 चीज यार ध्यान रखो, आप ब्रह्मास्त्र आपके पास है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ। ईच वैल्यू और दूसरा बात करें तो यूनिक इमेज, भाई ये चीज याद कर लो यार, खत्म मामला, पूरा मामला खत्म, ठीक है ना। यूनिक इमेज देखो खत्म मामला, पूरा कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है ना, कुछ नहीं है, खत्म पूरा। बस ये ईच वैल्यू यूनिक इमेज। देखो ईच वैल्यू मतलब क्या होता है, अगर आप देखो ये 2 कंडीशन मैंने पहले आपको बता दूं, बस बवाल खत्म यार, कुछ नहीं है, ठीक है ना। 2 कंडीशन मैं आपको बता दूं। देखो क्लास 11 में मैंने बताया था, अगर आप क्लास 11 में पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़े हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखो अब 1 जो है ईच वैल्यू की बात करते हैं, पहले कंडीशन के बारे में। फंक्शन के बारे में यार बेसिक जान जाओ, मेरा मोटिव बस इतना है। तो ईच वैल्यू की बात करें, मतलब 1 का भी कुछ इमेज होना चाहिए, 2 का भी कुछ इमेज होना चाहिए, और 7 का भी कुछ इमेज होना चाहिए। ईच वैल्यू का मतलब क्या, प्रत्येक मान का मतलब क्या होता है, सबका होना चाहिए बस। बट रिलेशन में क्या होता था, रिलेशन में चाहे मतलब 1 का बन जाए या 2 का बन जाए, मतलब इसमें से किसी का भी बन जाए, कुछ बन जाए बस,
ईच मतलब ये वाली कंडीशन नहीं होती थी कि सबका कुछ ना कुछ इमेज बने, कुछ ना कुछ वैल्यू हो, ऐसा कुछ नहीं होता था। दूसरा बात करें यूनिक इमेज, मैंने आपको बताया कि 1 का 3 और 1 का 4 नहीं बन सकता, ठीक है, बल्कि जो है जो 3 है वो 1 से भी हो सकता है और 2 से भी हो सकता है। जो 3 का मतलब इमेज अगर बने, 3 पर इमेज बने तो 1 का 2 से बन सकता है। लेकिन अगर बात करें 1 का 4 से, 1 का 3 से, तो भाई असंभव है, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन 2 पे भी फॉलो होते हैं और 7 पे भी फॉलो होते हैं कि 7 का मतलब किसी से 2 इमेज नहीं बन सकता, यूनिक इमेज। बस यार ये चीज आप नोट कर लो, अभी के भी नोट कर लो। फंक्शन आप सीख गए, फंक्शन आप सीख गए, ये आपका हो गया, खत्म मामला, सब कुछ हो गया, फंक्शन खत्म, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना, डोमेन ऑफ ईच वैल्यू आर ए यूनिक इमेज। हिंदी बोर्ड वाले जो है वो नोट कर लें कि प्रांत के प्रत्येक मान पर उसका एक सिंगल इमेज होता है। यूनिक इमेज की बात करें तो उसका अद्वितीय, जिसको अद्वितीय बोलते हैं, मतलब सिंगल, जिसको बात करें सिंगल, उसका एक सिंगल इमेज होता है, मतलब एक ही इमेज होगा। बस खत्म मामला ना। फंक्शन बता दिया, डिफिनेशन हो गया, डोमेन को डोमेन रेंज हो गया। अब बात करते हैं किसके बारे में, टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में, जो काफी यार थोड़ा बहुत हल्का सा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए भाई जानते हैं टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में, ठीक है। टाइप ऑफ फंक्शन ये क्या होता है। मार्कर बहुत ज़्यादा मोटा चल रहा है, शायद मेरी राइटिंग ऑलरेडी अच्छी नहीं थी और ज़्यादा कुछ बुरी लग रही होगी, क्योंकि ये जो तो मैंने बताया ना कि छोटी बहन जो है पता नहीं कहाँ मार्कर रख दिया यार, मिल ही नहीं रहा, ठीक है ना। चलिए बात करें टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में। ये अपना जो होता है, ये मैं बात करूँ टाइप ऑफ 3, ठीक है ना। 3 प्रकार का होता है। पहला देखो, मतलब 4, मतलब प्रकार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो आपको क्लास 12th में पढ़ना है उसके लिए सॉरी मैंने बताया 3 ही प्रकार होते हैं। क्लास 12th में जो आपको पढ़ना है वो आपको क्या नाम है 4 फंक्शन बताऊंगा, 4 फंक्शन आपके होंगे। क्लास 11th में कुछ दूसरा था और यहाँ पे क्लास 12th में कुछ दूसरा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला आपका है इनटू फंक्शन, जिसको बोलते हैं आच्छादक फलन। दूसरा आपका है अंताक्षेपी यानी इनटू फंक्शन। तीसरा आपका है 1 यानी बोले तो एक की। और चौथा जो आपका है मतलब आपका मैनी वन, जिसको बहु एक ही बोलते हैं, ठीक है ना। कोई भी आले बोर्ड्स वालों यार मतलब बोर मत होना, क्योंकि दोनों को मतलब साथ में लेके चलना है, ठीक है ना। चलो बात करते हैं पहले के बारे में। पहला आपका क्या है, पहला आपका होता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन देखो, ये मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल में बता रहा हूं सब कुछ, ठीक है ना। ये सब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल में है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, सब कुछ। इसको अगर आपको क्या नाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको सब्जेक्टिव करके मिल जाए, क्या मिल जाए, सब्जेक्टिव करके, तो यार मतलब कुछ कंफ्यूज मत होना। अब वहां पे आपको क्या नाम है डिफिनेशन नहीं पूछेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं आच्छादक फलन, ठीक है ना, बोलते हैं आच्छादक फलन। तो सुनो मैंने क्या बताया, वहां पे डिफिनेशन नहीं पूछेंगे। तुमको दिख रहा है यार, एक सेकंड फिर से लिख देता हूं, आच्छादक फलन, ठीक है ना। चलो, तो वहां पे तुमको मैंने बताया कि डिफिनेशन नहीं पूछेगा, वहां पर सिंपल में आपको ये पूछा जाएगा कि आप मतलब कुछ क्वेश्चंस दे रहेंगे जिसमें आपको ऑन टू ना बोल के सब्जेक्टिव बोलेगा, तो कंफ्यूज मत होना भाई ये सब्जेक्टिव क्या है। चलिए बात करते हैं सब्जेक्टिव के बारे में। आपका सब्जेक्टिव जो फंक्शन है, ठीक है ना। देखो ये क्या होता है, आपके कोई दो सेट है, दो कंडीशन जो मैंने आपको यार बताया ना उसको भूलना मत प्लीज, मेरी तरफ से, ठीक है ना। उसको यार कसम से भूलना मत, नहीं तो यार दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो मैंने बताया आपको डोमेन ऑफ ईच वैल्यू आर ए यूनिक इमेज, सिंपल, थोड़ा सा ही तो याद कर लो, ठीक है ना। 1 2 3, इसमें मान लो 4 5 6, जिसको एक्स बोलते हैं और ये वाई हो गया। अब हमें इसके बीच में जो एक फंक्शन होता है आपका सब्जेक्टिव, जिसको बोलते हैं ऑन टू आच्छादी फलन, जिसको बोलते हैं आच्छादक, उसके बारे में यहां पर बात करते हैं। देखो इसका एक कंडीशन जान लो, कोडोमेन इज इक्वल रेंज। तुमको बात थोड़ी समझ में आ रही है तुमको थोड़ी बात समझ में। कोडोमेन इज इक्वल रेंज, कोडोमेन तुमको पता है सप्रांत, और रेंज आपका होता है परिसर, ठीक है ना। मतलब जो ये इसमें जो मतलब इमेज बन रहा है, इसमें इमेज आपको रेंज, इसमें क्या है, इसमें रेंज में आपको यहां पे दिखा दूं, इसमें रेंज आपका है 4 5 6। एनी डाउट। बात करते हैं कोडोमेन, इसमें क्या है, तो तुमको यार पता है इसमें कोडोमेन आपका है 4 5 6, सेम है, ठीक है ना। इसमें सेम है, मतलब जो कुछ इमेज बनेगा, कहने का मतलब मैं आपको डाउट यहां पे दूर कर दूं, अगर यहां पे आपको क्या नाम है 7 मिल जाए, तो इसमें तो भाई आपका रेंज है 4 5 6, लेकिन कोडोमेन आपका क्या है, पूरा है 4 5 6 7 है, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो ये तो भाई इसके बाद वाला फंक्शन हो गया, जो इसके बाद अभी आएगा। कितना इजी था ना यार, बहुत इजी है। तो मतलब ये चीज यहाँ पे हटा दो आप, ये हो गया आपका
कोडोमेन इज इक्वल रेंज, ये हो गया। अब ये देखो, अब ये ऐसे भी हो सकता है, अब ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे करके हो सकता है, ठीक है ना, और ये ऐसे करके हो सकता है, ऐसे। लेकिन एक चीज यहाँ पे छूटेगा नहीं, इसको ध्यान देना। मतलब ये मतलब क्या नाम है, दो चीजों का, जैसे 1 और 2 का भी इमेज 4 बन सकता है। मतलब 2-3 फंक्शन, जो 2-3 वैल्यू आपका रहेगा, 2-3 एलिमेंट का एक बन सकता है। मैंने आपको कंडीशन बताया, मतलब इसका जो है 2 नहीं बन सकता, लेकिन दोनों का एक बन सकता है, बस ये चीज ध्यान देना। तो मतलब जो आपका ऑन2 है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, हल्का बहुत, अगर पहली बार में हल्का बहुत मतलब कंफ्यूजन होता कब, जब आप कोई नई चीज सीखते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि यहाँ पे मतलब ये दोनों का मतलब बन सकता। मैंने आपको बस इतना चीज याद ध्यान दे दो कि कोडोमेन इज इक्वल रेंज, हटाओ इसको हटा दो, हटा रहा हूं, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? चलो हटा दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम है आपको? बात करते हैं इनटू फंक्शन के बारे में, जो इसके बाद सेकंड है इनटू। मेन दिक्कत तो आपको यार क्वेश्चन में होती है, मतलब दिक्कत नहीं, मतलब मेन जो मजा होता है अंतःक्षेपी, ठीक है ना। ये तो बस थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन था, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको यहां नहीं समझ में आया तो वहां नहीं आएगा। चलो भाई, अंतःक्षेपी की बात में करते हैं इनटू फंक्शन के बारे में। ये मेरा क्या होता है, तो ये मेरा मैंने आपको अभी बताया था, इसके बाद वाला फंक्शन करके मैंने आपको बताया था 1 2 3, इसमें होगा 4 5 6 7। इसका इमेज बन गया। इसका जो कंडीशन होता है, कोडोमेन इज नॉट इक्वल रेंज। भाई इक्वल था, नॉट इक्वल कर दिया, क्योंकि रेंज इसमें क्या है 4 5 6 है, लेकिन कोडोमेन क्या है 4 5 6 7 है। तुमको बात यार सब समझ में आ रही है, मैं समझ रहा हूं, ठीक है ना। लाइक का बटन यार वहां पे ठोको, अगर सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दो, ठीक है ना। थोड़ी बहुत फायदे की बात हो जाए यहाँ पे, क्योंकि यार चीख रहा हूँ, और रात के बाद मतलब अभी बात करें तो 2-3 लगभग बज रहा होगा, शायद 2:30 वही बज रहा होगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं रात भर जागता हूँ, दिन में आराम से सोता हूँ, ठीक। रात में शांति रहती है, लेकिन थोड़ा माइंड कम चलता है, ये चीज जरूर है। मैं सुबह में ज्यादा विश्वास करता हूँ, बट यहाँ पे मैं यार थोड़ा गांव वगैरह से मतलब बिलोंग करता हूँ। कुछ यार आप लोग कुछ सपोर्ट करोगे तो शायद कहीं और जाके कुछ अलग अपना होगा। चलिए वो सब तो अलग था, ठीक है। मैं कहाँ पहुंच गया यार, आपको इनटू बता रहा था। इनटू फंक्शन अंतःक्षेपी फलन, इसमें क्या मैंने बताया, कोडोमेन इज इक्वल रेंज नहीं होता है, बस ये चीज जान लो, खत्म मामला। मतलब ये 7 आपको देखो, रेंज इसमें क्या है 4 5 6 है, कोडोमेन क्या है 4 5 6 7 है, बस हो गया। और ये मतलब ऐसे भी मैंने आपको कंडीशन बताया कि मतलब ये ऐसे भी हो सकता है, ये चीज ध्यान देना, ये ऐसे भी हो सकता है। 5 यहाँ पे मैंने ऐसे रहने दो, मतलब ऐसे भी हो सकता है, इस चीज को ध्यान देना। मतलब दोनों का ऐसे भी हो सकता है, इसका ऐसे, मतलब नो 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 नो, ये गलती हो गया, ये गलती हो गया, इसका ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। वो तो आपका रिलेशन बन गया था। चलिए हो गया ना, इनटू फंक्शन खत्म मामला। चलो अब बात करते हैं 1 1 फंक्शन के बारे में। एकाकी फलन जो आपका है, इंजेक्टिव फंक्शन क्या है आपका, इंजेक्टिव फंक्शन। बात करें 1 1 फंक्शन, भाई 1 1 फंक्शन, ठीक है ना। देखो अगर तुमको नोट बनाना है तो मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक डाला है, जो एनसीईआरटी ऐप करके कुछ है, ठीक है। तो वहां पे जाना एनसीईआरटी सॉल्यूशन में, वहां आपको पूरा क्या नाम है, सीबीएसई बोर्ड का जो है इंग्लिश मीडियम का, जो यूपी वाले हैं वो भी यार इंग्लिश मीडियम का नोट बनाए, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, क्योंकि यार मैं यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हूँ यार, ट्रस्ट में यार, विश्वास करो। तुमको बात समझ में आ रही है, ट्रस्ट में उसका नोट बनाओ, उसी के अकॉर्डिंग चलो, नहीं तो यार दिक्कत होगी, क्योंकि तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, कुछ बनना है, ठीक है। बात करते हैं 1 1 फंक्शन के बारे में। कुछ नहीं भी बनना है तब भी आप कुछ सीखो, क्योंकि आप टीचर वगैरह जो कुछ भी बनोगे सब कुछ आगे मिलेगा सीबीएसई के टॉपिक्स। मतलब टॉपिक तो वही रहता है, लेकिन लैंग्वेज चेंज हो जाता है। 1 1 फंक्शन के बारे में बात करते हैं, जिसको बोलते हैं एकाकी फलन। थोड़ा टाइम लग रहा है क्या आपको? मतलब मुझे लग रहा है मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूं, समझ में आना चाहिए, और क्या यार। एकाकी फलन, ठीक है, ये चीज हो गया। बात करते हैं इंजेक्टिव, जिसको बोलते हैं इंजेक्टिव, जो आपके क्या नाम है इंपॉर्टेंट है, बस वही बता रहा हूं, जो आपके क्या नाम है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आए और बोर्ड्स में भी आए, ठीक है। और गाइडलाइन में भी अच्छा देता हूं, ठीक है, आपको गाइडलाइन भी दूंगा जो कुछ नया सूचना होगा। चलो इंजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है 1 1 फंक्शन, भाई नाम से ही पता चल रहा है 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 का 4 से, 2 का 5 से, 3 का 6 से, हो गया ना, खत्म मामला। क्या है इसमें, इसमें देखो जना, देखो इसको आपको डोमेन इज इक्वल रेंज लिख सकते हो, लेकिन वो चीज मैटर करेगा सिर्फ इनटू और ऑन टू में। यहां पर बात करते हैं, यहां पर क्या है, मैंने आपको हर फंक्शन में मैंने आपको बताया कि मतलब 2 का 4 भी बन सकता है, मैंने आपको बताया, लेकिन 2 का 5 नहीं बन सकता यहाँ पर, तब नहीं बनेगा, ठीक है ना। मतलब ऐसे बन सकता है, 2 फंक्शन का एक फंक्शन बन सकता है।
मतलब दो एलिमेंट का एक एलिमेंट में मतलब इमेज बन सकता है, दो इमेज जाए एक ही पर बने, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन भाई यहाँ पर मैंने आपको बताया 1-1 में ये चीज नहीं हो सकता। बस 1-1 में कंडीशन यही है कि सब क्या नाम है, सब फंक्शंस में क्या होता है कि 2-3 से निकल के मतलब दो जाके एक पर बन जाता है इमेज। लेकिन 1-1 में ये नहीं होगा। 1-1 का भैया साफ रिकॉर्ड है। मैं अगर निर्भय हूं तो अभय से ही, अभय से नहीं यार ठीक है, कुछ किसी और से, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब यह है, समझ रहे हो तुम ना, कि मतलब एक ही एक से होगा, सिंगल, ठीक है ना। क्लीन इमेज बोलो, सीधा क्लीन इमेज, कि मतलब ये नहीं कि इससे भी और इससे भी, ठीक है ना। बस ये जान लो, इनटू फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन खत्म। अब तुमको यार मैं क्या डिफिनेशन इसका बताऊं, ठीक है ना। डिफिनेशन खुद से बना लेना। अगर फिर भी नहीं बना पाते हो तो मैंने आपको ऐप लिंक दे रखा है, तुमको मैं समझाने की कोशिश यहाँ पे सिर्फ कर रहा हूं। बात करते हैं मेन इवन फंक्शन के बारे में। भाई मेन इवन क्या है, क्या है मेरा मेन इवन फंक्शन? मेन इवन फंक्शन जिसको बोलते हैं बहुएकी फलन, ठीक है ना, ऐसे तो होगा बहुएकी फलन, ठीक है। मेन इवन के बारे में बात करते हैं। मेन इवन का बस एक ही रिकॉर्ड है। ये देखो एक प्रकार के इंटू फंक्शन होते हैं, इंटू और ऑन टू फंक्शन होते हैं। बस इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, बस इतना जान लो, ठीक है ना। एक प्रकार के वही होते हैं 4, 5, 6। अब भाई इसका क्या है, मेन इवन नाम से ही लग रहा है बहुएकी फलन। मेन इवन यानी कई सारों का समूह, यानी 1 का 4 से और 2 का भी 4 से, 3 का भी 4 से, और ऐसे हो सकता है। अगर यहाँ पे एक ले लो, क्या नाम है 7, तो 7 6 से, ऐसे करके कुछ कंडीशंस होते हैं। बस यही है, हो गया ना, हो गया मेन इवन फंक्शन। तुमको कुछ समझ में आया? मतलब अगर कुछ क्या यार, बहुत कुछ आपने सीखा। बस कहने का मतलब ये कई सारे कई सारा इमेज एक ही पर बन जाएगा, इसमें कुछ क्या नाम है कहने की बात नहीं है, ठीक है। हो गया भाई ये भी खत्म। अब एक चीज देख लो, एक चीज और आपको बता दूं कि नहीं बताऊं? बता दूं चलो, क्योंकि क्वेश्चन आया है 2-3 क्वेश्चन। हाँ देख ही लेते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में बात करते हैं। बाइजेक्टिव, भाई ये क्या होता है? नाक में दम मचा रखा है बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब तुम्हारे कुछ मचा रखा तो बताना। तो ये होता है, इसको बोले तो हिंदी में एककी और अच्छादी दोनों साथ में रहते हैं। एककी और अच्छादी, इसको नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना। हिंदी वाले जान लो यार, एककी और अच्छादी दोनों। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है भाई? तो इसमें बाइजेक्टिव का मतलब ये होता है कि एककी और अच्छादी जिसके 2 पार्ट होते हैं, 1-1 और बात करें तो ऑन टू। ये दोनों इसमें क्या नाम है बाइजेक्टिव, 1-1 और 1-2 दोनों मिलते हैं। वैसे कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन इसमें दो फंक्शन के क्वालिटी क्या नाम है, जो कुछ उनके प्रॉपर्टी है, वो दोनों इसमें मैच करेंगे। दोनों एक में आपको प्रूव करना रहेगा, क्वेश्चन आपका आएगा ऐसे करके। मतलब बाइजेक्टिव में ही दोनों होते हैं, बस ये चीज को ध्यान रखना। तो आपने क्या सीखा? आपने सब कुछ मैंने आपको बताया, डोमेन, कोडोमेन, रेंज बताया, फंक्शन सब कुछ आपको बता डाला। इतिहास जो आपका नीचे से लो लेवल से मैंने आपको हाई लेवल तक बताया, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थे, ठीक है ना। थोड़ी बहुत आपको मोटिवेशन वगैरह की जरूरत होगी तो आप इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मैं आपको रियलिटी चीज, सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको बताता ही रहता हूँ। तो ये सारी चीजें हो गई, चलिए आपने फंक्शन जाना। अब इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में यार करेंगे एक्सरसाइज OP1 शॉर्ट वीडियो में, पूरा थोड़ा बड़ा होगा वीडियो, शायद 1-1.5 घंटा का हो सकता है, लेकिन वहां पर जो है आपको पूरा कंप्लीट यार नॉलेज मिलेगा, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय।